हिंद प्यारे साथियों, आप लोग अपने परिवार ड्रीम एकेडमी बाई अंकित सर में जुड़ चुके हैं। प्यारे साथियों, हम बिहार पुलिस के लिए डेली क्लासेस लेते हैं और हम एक वीडियो में 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करते हैं। तो हम 280 प्रश्नों तक चर्चा कर चुके थे हैं। आज हम बात करेंगे प्यारे साथियों, हम बात करने वाले हैं 281 से 300 प्रश्न, यानी टॉप 20 प्रश्न जो आपके एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण होंगे। ये जो सारे प्रश्न हैं, इसमें 40% प्रश्न प्रीवियस ईयर के होते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे हुए होते हैं, और जो 60% प्रश्न बचते हैं उससे रिलेटेड होते हैं। क्या क्या आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न ही इसमें ऐड किए जाते हैं। तो आइए हम चर्चा करते हैं प्यारे साथियों आज के 281 नंबर के प्रश्न पर। महाकवि विद्यापति किस युग के कवि थे? अच्छा, इनसे रिलेटेड 3 से 4 प्रश्न हम चर्चा कर चुके हैं। अब एक और प्रश्न मध्यकाल के। अब महाकवि विद्यापति के बारे में थोड़ा बहुत आपको कमेंट करके बताना है। दिनकर जी अपनी किस रचना से राष्ट्रकवि के रूप में प्रतिष्ठित हुए? यानी कह सकते हैं जो है प्यारे मित्र, दिनकर जी ने कौन सी रचना करने के बाद इन्हें राष्ट्रकवि के नाम से ये ज़्यादा फेमस हो गए? तो इनकी जो रचना थी रेणुका थी। आगे हम बात करते हैं जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से थे? प्रश्न, तो किस पार्टी से थे प्यारे मित्र? तो आप बता देंगे सोशलिस्ट पार्टी से थे। आगे हम बात करते हैं 284, 85 और 86 नंबर के प्रश्न के बारे में। देखेंगे प्यारे मित्र, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? सभी को पता है, बिहार के। जब बिहार का चंपारण सत्याग्रह होता है, आंदोलन होता है, महात्मा गांधी जी जाते हैं, तो वहां पर महात्मा गांधी जी के से मुलाकात होती है और उस दौरान इन्होंने एक पुस्तक लिखी, चंपारण में महात्मा गांधी। तो वो किसकी पुस्तक है, ये बहुत पूछा जाता है प्रश्न। तो आप बता देंगे प्यारे मित्र, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है। अच्छा, हमने 3 से 4 बार अभी तक क्लासेस में चर्चा किया है, किसके बुलाने पर महात्मा गांधी चंपारण गए थे? लखनऊ समझौता हुआ था, इतना तो आप जानते ही हैं। वहीं पर मुलाकात हुई थी। कौन थे वो जो जिनके बुलाने पर महात्मा गांधी कहाँ गए? चंपारण। ये आपको बताना है। देखिए, नाम ही याद। राजकुमार शुक्ला किस गांव के निवासी थे? मुरली भर हवा के। कहाँ के प्यारे मित्र? मुरली भर हवा के। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? तो आप बताएंगे मित्र, कहाँ से? बिहार से। आप स्वयं देख रहे होंगे कितने इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए गए हैं। आगे हम बात करते हैं प्यारे मित्र, अभी ये जो कुंवर सिंह के रिलेटेड आप बात करते हैं प्यारे मित्र, ये जो जानते हैं बीपीएससी टीयर 1 के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया था, तो आप इंपॉर्टेंट समझ सकते हैं। कुंवर सिंह कहाँ के राजा थे? तो जगदीशपुर के। प्रश्न कुछ ऐसा पूछा गया था तो कि 1857 की क्रांति में जगदीशपुर से किसने नेतृत्व किया था? तो आप जानते हैं जगदीशपुर के शासक कौन थे? कुंवर सिंह। और बिहार से ही इन्होंने नेतृत्व किया था, तो जगदीशपुर से कौन आ जाता है? कुंवर सिंह आ जाते हैं। तो उसी से रिलेटेड देख लीजिए, प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बनाए गए हैं। कुंवर सिंह के विरुद्ध आरा में अंग्रेजी फौज का नेतृत्व करने वाला पहला सेनानायक कौन था? तो बताएंगे प्यारे मित्र, कौन था? कैप्टन डनवर था। कौन मित्र? कैप्टन डनवर। कुंवर सिंह के पिता का नाम क्या था? तो बता देंगे साहबजादा सिंह। कौन प्यारे मित्र? साहबजादा सिंह थे। आगे हम बात करते हैं प्यारे मित्र 290, 91 और 92 के प्रश्न के बारे में। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बिहार की प्रचलित कला क्या है? तो आप जानते हैं मधुबनी है। बिहार की प्रचलित कला क्या है? मधुबनी। बिहार का प्रसिद्ध पर्व जानते हैं छठ पूजा पूजा। अभी एग्जाम में पूछा गया, जो छठ पूजा होता है इसमें किस देवता की पूजा की जाती है? तो ये आपको कमेंट करके बताना है। बिहार की पेंटिंग विधा कौन सी है? तो आप बता देंगे मधुबनी पेंटिंग है। आगे हम बात करते हैं 293, 94 और 95 नंबर के प्रश्न के बारे में। सोनपुर मेला कहाँ पर लगता है? हरिहर क्षेत्र मेला। सोनपुर मेला को कहते हैं क्या प्यारे साथियों? हरिहर क्षेत्र मेला। जानते हैं सोनपुर मेला जो है बिहार में लगता है। एशिया का सबसे बड़ा मवेशी मेला है, यानी पशुओं का सबसे बड़ा मेला सोनपुर ही है। बिहार का अद्वितीय त्योहार क्या है? तो आप बताएंगे बिहू। तो ये जो जानते हैं प्यारे मित्र, असम, असम के लिए भी बिहू आ जाता है, लेकिन जो बिहार का सबसे मुख्य त्योहार है आप बताएंगे छठ पूजा। तो ऑप्शन पे डिपेंड करता है, अगर छठ पूजा नहीं है तब आप बिहू के पास जा सकते हैं। कौन बिहार का लोक नृत्य है? तो जट जाटिन। एक कहाँ का लोक नृत्य है? तो
बिहार का लोक नृत्य है। आगे हम बात करते हैं 296, 97 और 98 प्रश्न के बारे में। पद्मश्री सीता देवी किसकी प्रसिद्ध हस्ती थी? तो मधुबनी पेंटिंग की। नव नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो ह्वेनसांग स्मारक के लिए विख्यात है। सूर्य मंदिर स्थित है, तो आप बता देंगे कहाँ पर प्यारे मित्र? देव में स्थित है। आगे हम बात करते हैं बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था जमींदारी प्रथा का निर्मूलन करना, इसका मुख्य उद्देश्य था। आज का आखिरी प्रश्न, बिहार में महात्मा गांधी के पूर्व सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति इसके अभाव में देखी जा सकती थी। कौन? एकीकृत समुदाय के अभाव में यह देखी जा सकती थी। तो आज के टॉप 20 प्रश्न, जिसमें हम 40% प्रश्नों को प्यारे मित्र प्रीवियस ईयर से लेते हैं और 60% प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट, उससे रिलेटेड क्या क्या बन सकते हैं उसके बारे में लेते हैं। तो आज की हमारी क्लास बस इतना ही। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी है तो अपने मित्र भाई बहन में शेयर करें। आप भी चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अब अगली क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद प्यारे साथियों।